सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी के दौरे पर रहेंगे। वो बीजेपी शाहगंज मंडल के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसकी शुरुआत भी करेंगे। आपको बता दें कि 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक सीहोर के सभी 19 मंडलों में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही कई स्थानीय कार्यक्रमों में सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश के 1059 मंडलों में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आज से शिविर की शुरुआत कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल के मिसरौद मंडल में दोपहर 1 बजे प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ करेंगे। तो शाहगंज में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। 1059 मंडलों में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 19 मंडलों के कार्यकर्ताओं के साथ यहां पे विचार विमर्श किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुर्गेश गुप्ता राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दुर्गेश, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री बुधनी के दौरे पर रहेंगे, जहां से शाहगंज मंडल के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उपचुनाव तो जीत लिया है, 2023 की तैयारी अभी से शुरू। बिल्कुल रश्मि, मैं आपको बता दूं कि आज से जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वह मंडल जाकर जो मंडल के कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शाहगंज में जाकर मंडल के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं यदि हम प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें तो वीडी शर्मा भोपाल में ही जो मिसरौद मंडल है, मिसरौद मंडल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेंगे। वहीं अलग अलग जो मंत्री हैं, अलग अलग जो विधायक हैं, अपनी अपनी विधानसभा में जाकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर वहां पर मंडल के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और वहां प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। यदि हम बात करें तो उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव तो जीत लिया, भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीता है। लेकिन अब 2023 की तैयारियों को भी कहा जा सकता है। 2023 की तैयारियों को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो आयोजन कर रही है। साथ ही साथ अभी नगरीय निकाय चुनाव भी हैं कुछ दिनों में। नगरीय निकाय चुनाव एक बहुत ही जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं की मजबूती के चुनाव माने जाते हैं, तो उसकी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तैयारी अहम इसमें मानी जा रही है कि नगरीय निकाय के चुनावों को लेकर इस प्रकार की मंडल कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रही है और पहले जमीनी स्तर पर अपनी मजबूती बनाएगी, नगरीय निकाय चुनाव ताकि निकाल पाए, फिर उसके बाद में 2023 की चुनाव की तैयारियों को लेकर भी उस पर मंथन होगा। जी बिल्कुल। और साथ ही क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से 2023 की तैयारियां यहाँ पर बीजेपी ने शुरू कर दी है और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 29 नवंबर से इस पूरे शिविर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। 19 मंडलों के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। ये मंडलवार इन तमाम कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। क्या मंत्र यहाँ पे फूका जाने वाला है? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पर विश्वास करती है कि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जितना मजबूत होगा उतनी मजबूत पार्टी होगी, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई है। जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसको भी बिल्कुल दरकिनार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो यह जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला अपनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और जो मंडल के कार्यकर्ता है, मंडल के कार्यकर्ताओं को यही मंत्र फूका जाएगा और यही उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि सबसे पहले अपनी जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करो। और पकड़ मजबूत के साथ साथ में ही जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव होंगे, नगरीय निकाय के चुनावों पर भी वह जो मंडल के कार्यकर्ता है उस पर भागीदारी दिखाएंगे अपनी, और 2023 के चुनावों को भी तैयारियों में वो जुटेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि 1059 मंडलों में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए इस शिविर की शुरुआत हो रही है। और वीडी शर्मा भी आपने अभी जानकारी दी कि मिसरौद मंडल में दोपहर 1 बजे प्रशिक्षण वर्ग में वो शामिल होंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दोनों की ट्यूनिंग बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसका रिजल्ट हमने देखा है उपचुनाव में भी। तो अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, आगे क्या कुछ और कोऑर्डिनेट करके ये लोग चलने वाले हैं? रश्मि जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो ट्यूनिंग है
बहुत काबिले तारीफ है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर से बात है, भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे अहम फॉर्मूला यह भी काम करता है कि पर्दे के पीछे भले कुछ भी हो, पर्दे के पीछे प्रदेश अध्यक्ष और शिवराज सिंह चौहान की जिस तरीके से कई सुगबुगाहट देखने को मिलती है कि प्रदेश अध्यक्ष और शिवराज सिंह चौहान की नहीं पट रही है, दोनों में आपसी सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, मगर जो पर्दे के बाहर आते हैं, पर्दे के बाहर एकजुट और एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी देखने को नहीं मिलती है। जो भी कार्यक्रम होते हैं उस पर प्रदेश अध्यक्ष भी बराबरी से भागीदारी अपनी दिखाते हैं और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं जो वे भी अपनी बराबरी से भागीदारी दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर जो पर्दे के बाहर उनकी गुटबाजी देखने को नहीं मिलती है और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और मध्य प्रदेश में इतनी बहुमत सीटों से जीतकर सामने आई है। जहां तक कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार, जो कि कांग्रेस सरकार बन गई थी, कांग्रेस सरकार भी गिर गई, उस पर भी एक गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस सरकार गिरी थी। तो भारतीय जनता पार्टी यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ भी गुटबाजी है या किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है, उसको हम पर्दे के पीछे ही रखेंगे। पर्दे के सामने आकर, जनता के सामने आकर हमें एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से बात समझती है और यही वजह है कि सभी लोग साथ में, चाहे वह नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, सभी एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं और जिसका फायदा कहीं ना कहीं उनको जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि इसी महीने, नवंबर के महीने की अगर हम बात करते हैं तो 3 नवंबर को यहाँ पे उपचुनाव की वोटिंग संपन्न होती है और 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक 3 दिन तक संघ का जो एक कार्यक्रम होता है उसमें कई तमाम दिग्गजों की मौजूदगी हम देखते हैं। मोहन भागवत भी आते हैं और एक अंदर खाने से खबर ये निकल के आती है कि उपचुनाव के रिजल्ट और 2023 के मद्देनजर ये पूरी संघ की यहाँ पे एक बैठक आयोजित की गई। उसके बाद ये समन्वय जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, क्या संघ से इनको दिशा निर्देश मिले? बिल्कुल रष्ट जी, मैं आपको बता दूं कि यदि हम संघ की बात करें तो संघ तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक पौधा होता है, पेड़ होता है, पेड़ की जो जड़ होती है, जड़ जितनी मजबूत रहेगी पेड़ उतना ही डेवलप होगा, उतना ही बड़ा होगा, उतना ही डेवलप होगा, उतना ही विकसित होगा। उसी तरह से यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक पेड़ है जो कि जनता के सामने दिखाई देता है। संघ उसकी जड़ें हैं जो कि इतनी मजबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पेड़ जो है उतना ही विकसित होता है। तो स्वाभाविक तौर से संघ पर्दे के पीछे रहकर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कवायद ऐसी करता है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा निकलकर उभरकर सामने आती है, जनता के बीच में एक अच्छे बहुमत से आती है सामने, चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे वह मध्य प्रदेश राज्य सरकार हो। जब भी चुनाव होते हैं तो संघ की इसमें अहम भूमिका रहती है। संघ के सर्वे से लेकर, चुनाव करवाने से लेकर और नतीजों तक की संघ का जो योगदान है वह बहुत अहम माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में। हम बात करें, यदि उपचुनाव की बात करें तो 2023 के उपचुनावों में भी संघ बहुत अच्छी तरीके से जुट चुका है। चाहे वह सर्वे को लेकर हम उठाकर देख लें तो सर्वे की तरफ भी संघ अब जुटा हुआ है कि 2023 का क्या परिणाम रहेंगे, 2023 में किस प्रत्याशी को किस विधानसभा क्षेत्र से खड़ा करना है, किस विधानसभा में किस प्रत्याशी का विरोध है। यह सब चीजें जो संघ रिपोर्ट तैयार करता है वह फिर एक मेन बॉडी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको देता है और इस मेन बॉडी इस रिपोर्ट के मुताबिक फिर भारतीय जनता पार्टी इस प्रत्याशी को मैदान में चुनाव पर उतारती है। तब कहीं जाकर यह भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रोटोकॉल बनता है, इतनी सारी चीजें जो बहुमत से सरकार आती है, तो स्वाभाविक तौर से संघ का एक अहम योगदान भी माना जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।